नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राघवेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल करियर फ्यूचर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आज आपको लेकर आया हूं क्लास 10th की रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएं हैं उसकी पिछली वीडियो में हमने 1C की प्रश्नावली की थी। उसी के इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज उदाहरण पढ़ने वाले हैं जो आपको हम एक एक से बताएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पर आपको किसी भी सब्जेक्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा, इसके बाद मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। कला की आपकी क्लासें चल ही रही हैं, वो देख लीजिए। चित्रकला बनाना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके जो मई जून के समय है, ये 2 महीने में आपका मैं पूर्ण रूप से अच्छे से आधा सिलेबस करवा दूँगा, जिससे आपको रिवीजन बाद में हो सके अच्छे से। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी द्वारा बनाई हुई वीडियो सबसे पहले पहुँचे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है पहले सवाल में। देखिए उदाहरण नंबर फर्स्ट है, पूछ रहा है दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा सवाल मैंने आपको प्रश्नावली में बताया था। ये आप कर सकते हैं खुद से, लेकिन मैं फिर भी आपको पूरे बताऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए, पहले तो हमें वही लिखना है जो हम लिखते आ रहे हैं। पहले तो लिखना है हमें माना कि। देखिए, माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इतना लिखना है, दोबारा भी मानना है हमें। देखिए, माना कि √3 बराबर P/Q के रूप में लिखेंगे पहले तो, क्योंकि आप परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखते, P/Q के रूप में। अब लिखना है यहाँ पर जहाँ पर Q ≠ 0 तथा P/Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। देखिए, संख्या को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। यहाँ कोष्ठक आप बंद कर लीजिए। चलिए तो देखिए आगे देखिए। अब देखिए क्या करना है हमें, इसका हमें तिर्यक गुणा कर देना है। देखिए, हर संख्या के नीचे एक होता है, तो हमने ये एक कर दिया। देखिए, Q क्या हो जाएगा, ये 3। Q√3 बराबर P। दोनों पक्षों का भाग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए, इसका वर्ग करना है तो वर्ग कर दीजिए। Q√3 का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर। अब देखिए करना क्या है, इसे खोलना है। खोलेंगे तो देखिए Q² आ जाएगा। Q² गुणा, क्योंकि इसके बीच में गुणा ही तो होता है, और ये √3 का होल स्क्वायर है। मैंने ये प्रश्नावली में आपको समझाया था कि इस तरीके की आए तो अब ये डायरेक्ट निकल आता है। तो देखिए ये 3 डायरेक्ट निकल आएगा। देखिए हमें देख लीजिए बराबर P²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P² हो जाएगा। देखिए Q² बराबर P² ज्यों का त्यों रहेगा, बटी 3 गुणा में इस तरफ आएगा, भाग में हो जाएगा। दिख नहीं रहा ना आप लोगों को, चलिए देखिए P²/3 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने प्रश्नावली में भी 2 क्वेश्चन कराए हैं। अब लिखिए, देखिए P², इसलिए P²/3 एक पूर्णांक है। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखिए क्या करना है हमें, अतः देखिए P² 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो लिखना है P² 3 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब कटता है, इसका भाग जाता है इसमें। ठीक है, अतः
दूसरी बार भी लिखना, पी भी 3 से विभाज्य होगा। सही बात है, पी भी 3 से विभाज्य होगा। देखिए इतना लिख लिया ना। आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि पी स्क्वायर बटे 3 मतलब ये विभाज्य कैसे है। तो देखिए मान के चलिए यहाँ मैं 4 का स्क्वायर कर दूँ, 4 चौकी 16, सॉरी 3 का स्क्वायर, तो 3 तरह का 9, तो 3 का पहाड़ा स्क्वायर में जाएगा, मतलब 3 तरह का 9, और फिर 3 है यहाँ पर जो, तो उसमें भी जाएगा। देखिए मैं एक बार और समझा देता हूँ, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, मैंने क्योंकि प्रश्नावली में भी ये चीज़ समझाई थी। देखिए ये रफ है, यहाँ पर आपको करना नहीं है, वरना आप लोग इसी में कर देंगे, रफ है समझाने के लिए। देखिए मान के चलिए जैसे मैंने पी स्क्वायर बटे 3 समझाया आपको, अब 3 से विभाज्य पी स्क्वायर है और 3 से विभाज्य पी भी है, यही तो बताया हमने पॉइंट में। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ये क्यों है ऐसा। तो देखिए पी स्क्वायर की जगह मान के चलिए मैंने 3 का स्क्वायर रखा, 3 स्क्वायर बटे 3, तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ देखिए 9 हो जाएगा बटे 3, 3 तरह का 9, तो 3 बार तो जा रहा, लेकिन देखिए स्क्वायर बार भी जा रहा है, लेकिन 3 का पहाड़ा पड़िए 3 बार, तो 3 बार भी जा रहा है ना। तो उसी प्रकार देखिए पी 3 का पहाड़ा जाएगा, पी स्क्वायर में भी विभाज्य है और 3 का पी में भी विभाज्य है, यही मैंने यहाँ पर आपको बताया है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की ओर, यही बताना था, वरना आप लोग सोचो कि समझ में नहीं आया, समझाते नहीं है। देखिए लिखने से ज़्यादा समझाना बहुत महत्व है, क्योंकि अगर आपको मैं एक सवाल अच्छे से समझा दूंगा तो आप सारे सवाल कर ले जाओगे इस फॉर्मेट के। √3 है, √7 भी हो सकता है, √11 हो सकता है, √19 हो सकता है, √21 हो सकता है, कहीं तक ले जाइए इस फॉर्मेट की सवाल आप कर ले जाएंगे। लेकिन आपको किसी मेथड से करना है, इसी मेथड से करना है जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए तो बढ़ते हैं अगली की ओर। देखिए अब यहाँ पर हम कर देते हैं माना कि देखिए वीडियो लंबा होता है, वीडियो क्लास छोड़कर मत भागिएगा आप लोग, वरना सोचेंगे वीडियो लंबा हो जाता है। देखिए ये थोड़ी थ्योरिकल सवाल है, इसलिए टाइम लगता है समझाने में भी और लिखने में भी। चलिए देखिए माना कि P/3 बराबर K1, हमने P/3 बराबर क्या माना है, K1 माना है। देखिए तो इसका 3 गुणा हो जाएगा, बटे 1 रहता ही है, मैं कर देता हूँ इसलिए हर संख्या के नीचे 1, तो P बराबर हो जाएगा हमारा, P बराबर हो जाएगा हमारा 3K1। हमारा ये वाया हो गया, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। देखिए दोस्तों हमने समीकरण नंबर 1 नहीं बनाया था, समीकरण नंबर कहाँ बनना मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए देखिए समीकरण नंबर हमारा पहला तो ये बन गया, क्योंकि मैंने आपको ये बताया नहीं था। आप लोगों ने, मैं जानता हूँ, कर लिया होगा, क्योंकि आपको मैंने ऐसे 2 सवाल पहले बता दिए हैं प्रश्नावली में, इसलिए आप लोग करना सीख गए होंगे। लेकिन मैं देखिए उदाहरण भी लगवा रहा हूँ, क्योंकि उदाहरण बहुत मोस्ट है। उदाहरण तो और पहले ज़्यादा मोस्ट रहते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा उदाहरण ही पूछे जाते हैं। अगर आप पर 1-2 सवाल एक्सरसाइज से नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग उदाहरण मत छोड़ा करो, क्योंकि उदाहरण बहुत महत्व रखता है। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, वरना मैं प्रश्नावली करवा के डायरेक्ट आगे बढ़ सकता था, लेकिन नहीं, मैं आपको पहले उदाहरण भी करवाऊँगा। और मैं अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे मुझे इससे भी रिलेटेड कि इससे भी अच्छे हैं, तो मैं वो भी कराऊँगा NCERT की। चलिए अगले पेज पर, ये पेज हमारा भर गया। देखिए समीकरण नंबर 2 बन गया था हमारा। अब हमें लिखना है P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख लीजिए P का मान। देखिए वही फॉर्मेट है, कोई मैंने अलग से नहीं बताया, जो मैंने प्रश्नावली में बताया था वही है। समीकरण 1 में रखने पर देखिए Q² पहले तो हम समीकरण उतार लेते हैं, Q² बराबर P²/3। देखिए समीकरण 1 दिया है, वही हमने उतार लिया। अब P का मान जो दिया था वो रख देते हैं यहाँ पर,
क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर का मान कितना दिया था 3k1, तो 3k1 होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 3 तरह का 9 हो जाएगा, 9k1 का होल स्क्वायर बटे 3, तो 3 तरह का 9 ये कट जाएगा। क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा 3k1 होल स्क्वायर, ये जैन को त्यों आ गया, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब देखिए क्यू स्क्वायर बटे देखिए एक गुणा में इस तरफ भाग में आ जाएगा, बराबर k1 को होल स्क्वायर, k1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हमें वही मेथड लगाना है, कोई अलग से नहीं करना है। तो लिखिए क्यू स्क्वायर बटे 3 एक क्या है पूर्णांक है, वहाँ पर पी स्क्वायर था, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर बटे 3 एक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पर भी हमें वही लिखना है, इसलिए देखिए इसका मतलब होता है इसलिए चूंकि जहाँ पर आपको जैसा अच्छा लगे कहने में, ये इसलिए क्यू स्क्वायर बटे 3 एक पूर्णांक है। अतः यहाँ से लिखिए पॉइंट, अतः क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। देखिए जब हमने किया था तो वहाँ पर था यहाँ पर पी स्क्वायर 3 से विभाज्य, लेकिन यहाँ पर क्या है क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। माना आप सोचो कि वही तो हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अलग अलग है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अतः क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, ये आपको करना है इतना। चलिए तो अगला माना कि देखिए वही है मेथड, माना कि उसके बाद हमने माना कि भी किया था, क्यू बटे 3 बराबर k2, देखिए यहीं तक होना था, सवाल हो चुका। और यहाँ पर 3 गुणा कर दीजिए, तो देखिए क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 3k2, समीकरण नंबर ये हमारा 3 बन चुका। कैलकुलेशन दोस्तों यहीं तक है। अब यहाँ से तो हमें क्या लिखनी, थ्योरी लिखनी है कि हमने क्या क्या किया है इस सवाल में और क्या क्या बताया है। यहीं तक है मेन हमारा सवाल, जो हमने समीकरण नंबर 3 तक कर लिया। अब देखिए यहाँ से हमारी थ्योरी स्टार्ट होना है। तो देखिए हमने यहाँ लिख लीजिए P बराबर हमने पहले क्या माना था 3 मल्टी k1 माना था, इसमें मत मिला देना, ये अलग कर रहा हूँ मैं। Q बराबर क्या माना था 3 मल्टी k2 माना था, इतना माना था ना। अब लिख लीजिए यहाँ से समीकरण 2 व 3 से, देखिए अब लिखिए समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि 2p दोनों का देखिए दोनों का लिखा है यहाँ पर, 2p दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमने माना था कि P व Q सहअभाज्य संख्या है, अतः हमारा कथन असत्य है। अब लिखिए यहाँ से, देखिए अगला पॉइंट है, और देखिए ये वाला पॉइंट था, अतः हमारा कथन असत्य है। अगला पॉइंट है देखिए अतः अंडर रूट 3
अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर। ये पेज भर गया। देखिए थोड़ी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। आप ये मत सोचना कि कैलकुलेशन है तो आप वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। देखिए ये इतना तो आपको करना ही होगा। अगर आपने इतना कर लिया, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप ऐसे 10 सवाल लगा लेते हैं। देखिए जैसे मैंने अंडर रूट 3 दिया, आप अंडर रूट 5 कर लीजिए, अंडर रूट 11 कर लीजिए, अंडर रूट 9 कर लीजिए। इस तरीके करके आप ये थ्योरी का लिखने की कोशिश कीजिए। कैसा कैसा मैंने थ्योरी में किया है, तो आपको आ जाएगा। मात्र आप 10 बार कर लेना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। आप हर फॉर्मेट की सवाल लगा लेना, इसी प्रकार आपको सारे आते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले फॉर्मेट का क्वेश्चन है वो, तो उसे भी हम देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 2। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए ये अलग फॉर्मेट का सवाल है। अब हमारा वो वाला था हमारा कैसा, अंडर रूट 3, लेकिन ये क्या आ गया, 3√2। ये उससे थोड़ा अलग होगा। देखिए कठिन सवाल केवल वही हैं। ये वाले तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है, हमें बता देना होता है और दर्शा देना होता है क्या क्या है, लेकिन उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। वो वाला इसलिए ज़्यादा मोस्ट है। वही सवाल ज़्यादा यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा मेरे ख्याल से। आप लोग चलिए तो ये भी हम करते हैं। देखिए ये तो बहुत सरल है, मैं आपको जल्दी करके दिखाऊंगा। देखिए माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या, इतना हमें लिखना है। परिमेय संख्या है, इतना तो देखिए लिखना ही लिखना है। फिर से लिखना है, माना कि 3√2 बराबर P/Q। अब यहाँ से लिखना है, जहाँ पर Q0 = 0 तथा P/Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। ये इतना हमें करना है। चलिए अब यहाँ से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। कैलकुलेशन है जो, इतना तो देखिए हर फॉर्मेट के सवाल में हमें करना पड़ता। अब देखिए यहाँ से लिख लीजिए, अंडर रूट 2 यहीं पर रहेगा, P/Q यहाँ पर देखिए ये गुणा में यहाँ पर पहुँच जाएगा भाग में, P/3Q हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 सवाल हो चुका है अपना सॉल्व। अब यहाँ पर थ्योरी लिखना है, आप भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं होती है जितनी आपकी अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 9 इन जैसे सवालों में होती है। इन वाले सवालों में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, आप डायरेक्ट करें और जल्दी से लिखें। तो देखिए इस तरीके के सवाल बहुत सरल होते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ, P/3Q एक परिमेय संख्या है। सॉरी, पहले तो हमें लिखना है, गलत हो गया दोस्तों। P/Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक इतना लिखना है हमें पहले तो। चलिए इतना लिख दिया। अब देखिए पॉइंट बनाकर लिखा था मैंने, यहाँ से फिर से पॉइंट बना लीजिए। यहाँ पर देखिए P/3Q ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये हमने माना है अभी, परिमेय। दोस्तों अगर आप लोगों को राइटिंग समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं होती है मैं लिखता हूँ जब। चलिए अब देखिए यहाँ से अगला पॉइंट है हमारा, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि P/3Q बराबर अंडर रूट 2, जो कि ये क्या है,
जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। संख्या है, ठीक है। अब यहाँ से अगला पॉइंट है अतः देखिए P/3Q भी ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अपरिमेय संख्या होगी। हम देखिए अगले पॉइंट है हमारा, देखिए P/3Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमने पहले बताया था कि P/3Q एक परिमेय संख्या, ये हमने इसका विरोध किया है, ठीक है। जो हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। देखिए यहाँ से जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। चलिए इतना कर लिया, विरोधाभास है। अतः हमारा कथन कैसा है, असत्य है। अतः हमारा कथन असत्य है। अगला पॉइंट है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए मैंने बताया था ना, क्वेश्चन तो पहले हो चुका है, लेकिन बस थ्योरी ज़्यादा थी तो हमने थ्योरी लिख दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए मैं थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ आपको। चलिए हमारी यहाँ से थ्योरी स्टार्ट थी। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, मैं आपको सारी बता रहा हूँ। देखिए इस तरीके की है यहीं तक अपरिमेय संख्या। देखिए इतनी लिखनी थी, हमने लिख दी जो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उदाहरण नंबर 3 जो कह रहा है, देखिए दर्शाइए कि 5 - एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा प्रश्न हमने प्रश्नावली में भी कराया है। चलिए तो उदाहरण में भी देख लीजिए क्या करना है। देखिए पहले तो हमें क्या करना है, माना कि जिस तरीके से हम करते हैं हमें वही करना है। माना कि 5 - एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। यहाँ से लिख लीजिए, माना कि 5 - बराबर P/Q के रूप में लिखना, जहाँ पर Q0 = 0 तथा P/Q सहअभाज्य संख्या है। कोष्ठक बंद कर लीजिए। चलिए अगले पेज पर देखिए, यहाँ से क्या काम करना है। अब हमें 5 बराबर हो जाएगा, यहाँ से 5 बराबर हो जाएगा। ये बराबर का निशान लिखा है। देखिए 5 बराबर, सॉरी थोड़ी गलती हुई हमसे। देखिए यहाँ पर 5 तो है ही, माइनस जे P/Q था ना, जो इस साइड आ जाएगा। P/Q इस साइड हो जाएगा, बराबर में क्या चला जाएगा, √3 चला जाएगा इस साइड। √3 इस साइड चला जाएगा। देखिए इतना हो जाएगा। हर संख्या के नीचे 1 होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है।
अब ये बन गई हमारी एक भिन्न। तो देखिए यहाँ ले लीजिए लासा, क्यू हो गया। देखिए इसका हो जाएगा यहाँ पर 5 क्यू, क्यू एक का पहाड़ा क्यू बार पढ़ेंगे तो क्यू हो गया, एक ही बार जा रहा हो यहाँ का 5 बार पढ़ाना, सॉरी, तो 5 बार तो 5 क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्यू का एक वे, तो यहाँ पर पी हो जाएगा बराबर √3। इतना आपको मैं आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए अगली ओर। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए हो चुका है, कोई अब ज़्यादा नहीं बचा है। समीकरण नंबर 1 बन ही चुका है। देखिए इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इस तरीके से भी लिखना सीख लीजिए। √3 हो जाएगा इस साइड और लास्ट इस साइड पहुंच जाएगा, तो 5 क्यू माइनस पी बटे क्यू। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं, बात बराबर है। समीकरण नंबर 1 ये हो गया है, ये फिर ये कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से करना है हमें, पी व क्यू पूर्णांक है, पी व क्यू पूर्णांक है। देखिए 3Q माइनस, सॉरी 5Q हो जाएगा, यहाँ 5Q है ना, 5Q माइनस पी बटे क्यू। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इतना तो हमें लिखना ही है। अब देखिए यहीं से हमें थ्योरी बनती है कि अब हमें क्या करना है, परंतु यहाँ से लगेगा परंतु। देखिए ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, और यहाँ से अगला पॉइंट है हमारा परंतु। समीकरण 1 से परंतु समीकरण 1 से 5Q माइनस पी बटे क्यू बराबर √3, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या, अगला पॉइंट है 5Q, अतः 5Q माइनस पी बटे क्यू भी ये क्या होगी, भी एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, जो कि हमारा क्या है, पूर्व कथन का विरोधाभास है। जो हमने पूर्व कथन क्या कहा था कि 5Q माइनस पी बटे क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारा कथन गलत है या असत्य है। असत्य है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला उदाहरण है हमारा उदाहरण नंबर 4, जो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 7 किसी परिमेय संख्या का घन नहीं है। दोस्तों ये आपको HW में करना है, क्योंकि मैं ही पूरे करता रहूँगा तो आप लोग सीखोगे कैसे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आपको घर पे दूंगा,
SW में करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का। चलिए तो देखिए उदाहरण नंबर 5 भी है। सिद्ध कीजिए कि √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये सवाल मैंने प्रश्नावली में कराया था, जो मैंने बताया था कि यही वाला कराया था और मैंने एक और दिया था, वो आपको करना था। तो देखिए ये जब आप प्रश्नावली पढ़ेंगे तो आपको उसको एक्सरसाइज में आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्नावली में देखिए ये वाला आपको उसमें मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा उदाहरण नंबर 6। देखिए ये रहा आपका उदाहरण नंबर 6, जो कह रहा है देखिए सिद्ध कीजिए कि 5 - 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए तो पहले तो हमें लिखना है माना कि। देखिए माना कि 5 - 2 √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। दोबारा भी मानना है, माना कि 5 - 2 √3 बराबर P/Q के रूप में लिखना, जहाँ पर Q0 = 0 तथा P/Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। इसे आप कर लीजिए कोष्ठक को बंद। चलिए अब आगे करना है। आगे क्या करना है, देखिए यहाँ से करना है हमें 2 √3। तो ये देखिए 2 √3 हो जाएगा, बराबर P/Q के रूप में तो लिखाइए P/Q, और जो 5 है इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा -5, ठीक है। और हर संख्या के नीचे 1 होता है, तो हर संख्या के नीचे 1 कर दिया। अब देखिए हमारी एक भिन्न बन चुकी है। 2 √3 हो गया बराबर Q लासा ले लिया, तो देखिए P- का हो जाएगा 5Q, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब लिख लीजिए यहाँ से, देखिए जो √3 है इस साइड रहेगा, और जो 2 है ना ये गुणा में है, भाग में पहुँच जाएगा नीचे, तो हो जाएगा P - 5Q बटे 2Q। इतना हो गया। अभी हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। P/Q आप पूर्णांक लिख लीजिए, बस थ्योरी हो गई। थ्योरी लिखना है फिर इसके बाद, जहाँ पर लिखिए, जहाँ पर P/Q क्या है, एक पूर्णांक है। तो देखिए हमारा पूर्णांक है। अब लिख लीजिए, देखिए P - 5Q, देखिए यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखना ये दूसरा पॉइंट है। P - 5Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला पॉइंट है हमारा, देखिए परंतु समीकरण 1 से, देखिए यहाँ से लिखना है परंतु समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें क्या पता चल रहा है, समीकरण 1 से P - 5Q बटे 2Q बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर 3, जो कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, देखिए यहाँ से, जो कि हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा कथन गलत है, मतलब जो भी, अतः हमारा कथन गलत है। और फिर लिखना है 5 - 2 √1 क्या है, अपरिमेय संख्या। इतना आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। यहाँ से लिख लीजिए पहले थोड़ा, चूँकि हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है।
पूर्व कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास है, देखिए यहाँ पर लिखना है आपको है। ठीक है, अगला पॉइंट है अतः हमारा कथन क्या है, असत्य है। अतः हमारा कथन असत्य है। अतः 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। देखिए ये आपको इतना लिखना है। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। देखिए मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट बता देता हूँ। देखिए आप लोग ले लीजिए। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो किया था सवाल हमारा ये है। वीडियो को पॉज करके देख लिया करो आप लोग। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार और। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए हमने पूर्ण रूप से उदाहरण नंबर 6 तक, हमारे जो उदाहरण 6 थे ये हमने बता दिए। 2 मैंने आपको SW में दिया और एक मैंने बता दिया कि मैंने एक जो 5 नंबर का है वो प्रश्नावली में है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रश्नावली में देख लीजिए। और उदाहरण नंबर 4 ये आपको करना है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो से कुछ सीख लिया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि कैसा वीडियो लगा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।